एक सच्चा गुरु जीवन में होना कितना आवश्यक है। सत्संग से जुड़ने के बाद ही इस बात का ज्ञान हुआ। साईं सच्चरित्र का पारायण करने के बाद ये समझ में आया कि किस तरह से बाबा की भक्ति करनी चाहिए और किस तरह से बाबा के प्रति हम स्वयं को समर्पित कर सकते हैं। साईं सच्चरित्र में जिन भक्तों का उल्लेख है वे साईं सच्चरित्र में जिन भक्तों का उल्लेख है वे उनमें बाबा के प्रति अद्भुत समर्पण और प्रेम है। उनके चरित्रों से हमें ये सीखने को मिलता है कि किस तरह हमें बाबा के प्रति समर्पण भावना रख करके भक्ति करनी चाहिए। जिन शिरडी वासियों में जितने भी भक्त थे उनमें बाबा के प्रति अद्भुत ही प्रेम था। बाबा के सिवा और कोई ईश्वर है वे जानते ही नहीं थे। जिन भक्तों में से जिस भक्त का चरित्र मेरे मन को स्पर्श करता है उनमें से एक भक्त हैं काका साहेब दीक्षित। उनके चरित्र में अद्भुत प्रेम और समर्पण की भावना हमें देखने को मिलती है। उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि वैराग्य हो तो ऐसा हो। सबसे पहले वे सन 1909 में नाना साहेब चांदोरकर के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आए। शिरडी आने का उनका एक उद्देश्य था कि वे एक दुर्घटना में वे एक पैर से लंगड़े हो गए थे और उसी प्रार्थना के लिए वे शिरडी आए थे। बाबा के दर्शन के पश्चात उन्हें ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ कि वे अपने शारीरिक लंगड़ेपन को दूर करने के बजाय अपने मन की पंगुदा को दूर करने की प्रार्थना करने लगे और बाबा से ऐसे जुड़े कि फिर कभी वे अलग ही नहीं हुए। पैसे से वे अभोगी थे, धन संपदा से परिपूर्ण थे, उनकी वकालत भी खूब चलती थी। पहली बार दर्शन के बाद वे बाबा से ऐसे जुड़े कि वे बार बार दर्शन के लिए आने लगे और बार बार जब दर्शन के लिए आने लगे तो उनकी वकालत भी लगभग समाप्ति सी हो गई। अब बाबा के सिवा उनके जीवन में कुछ था ही नहीं। एक बार उनके मन में ऐसी वैराग्य की भावना आई कि अपने पूरे जीवन की कमाई को वे बाबा के समक्ष ला करके रख दिए। 2 पेटी सिक्कों से भरा हुआ। बाबा ने पूछा, ये क्या है? काका बोले, बाबा ये आपका ही है। बाबा फिर पूछे, सचमुच ये मेरा ही है? काका बोले, हाँ बाबा ये आपका ही है। बाबा उनके आंखों के सामने उनके पूरे जीवन की कमाई को अपने दोनों हाथों से लोगों में बांटने लगे। बाबा ये देखना चाहते थे कि उनमें